जब राहिम ने गुस्से में आकर नाजू को थप्पड़ मारा और जब नाजू अब्रश का गुला दबाने लगती है तो अब्रश को बचाने के लिए राहिम नाजू को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ये सीन वाकई पुरसुकून और जज्बाती थे। सबने खूब एंजॉय किया होगा। लेकिन जब नाजू अपनी माँ से भी ये कह देती है कि वो उस घर से निकल जाए तो दिल दुख से भर जाता है। जो लड़की कभी सबकी लाडली थी वही अब अपने गुरूर और जिद में अपने घर वालों को एक एक करके दूर कर रही है। उमर अब भी नाजू का साथ दे रहा है मगर उसकी सूच जलकर राख हो चुकी है। राहिम नाजू की धमकियों से तंग आकर घर छोड़ देता है और अरसिल की माँ परेशान होकर उसे फोन करती है। अरसिल अपनी बीवी सुंदस को अस्पताल में छोड़कर फौरन घर आता है जहां नाजू रोती हुई मिलती है और उम्र उसकी हमायत कर रहा होता है। इरसाल की वालदा सबाहत नाजू पर गुस्से में कहती हैं कि अगर मेरे बेटे उस घर से गए तो मैं खुद को और उस घर को आग लगा दूंगी। वो कहती हैं कि नाजू के गुरूर और हसद ने पूरे घराने को बर्बाद कर दिया है। उमर अपनी माँ की बात काटता है और कहता है कि अम्मी नाजू को अब आपकी जरूरत है। राहिम ने उस पर हाथ उठाया है लेकिन सिबाहत कहती हैं ये नाजू ही थी जिसने अब्रश को मारने की धमकी दी और अपनी बर्बादी की जिम्मेदार भी खुद है। इरसाल कहता है भाई उम्र हमारी बीवियां हमसे मुखलिस हैं लेकिन हमारी बहन नाजू फितना है, यही फसाद की जड़ है। उमर जवाब देता है हाँ तुम तो कहोगे, तुम सब अपनी बीवियों के गुलाम हो। मेरी बहन कभी किसी से माफी नहीं मांगेगी। ये घर अब जंग का मैदान बन चुका है जहां भाई भाई के खिलाफ और माँ बेटी से नाला है। नाजू अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद कर रही है। डायरेक्टर साहब ने अगली एपिसोड के कुछ सीन्स ऐसे दिखाए कि नाजरीन हैरान रह गए। कभी नाजू कमरे में दिखाई देती है तो कभी बाहर से आती हुई। शायद अब कहानी अपने अंजाम के करीब है मगर ड्रामे में अभी भी जज्बाती तूफान बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या नाजू को आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।